सांस लेने पर भी 5% जीएसटी लगा दो, मरने वालों में खुशी की लहर। जान निकालने के बाद ही जान छूटेगी जीएसटी से। जब कब्र खोदी जाती है उस खोदने पर जीएसटी लगेगा कि नहीं लगेगा, ये तो डिपेंड करता है कि आप जो है वो कब्र किसकी खोद रहे हैं, खुद की या फिर दूसरे की। मैं पनीर दही नहीं खाती के बाद पेश है मैं मरती ही नहीं। आप ये भी स्वर्गीय मिस्टर अरुण जेटली इस वक्त कितना प्राउड फील कर रहे होंगे। चलो थैंक यू, अब कम से कम शांति से मर तो सकेंगे। जब महंगाई जीएसटी पर चर्चा होने लगी संसद में तो आप देखिए कि किस तरह के बयान सामने आने लगे। वो अपने आप में हास्यास्पद ही नहीं है बल्कि चिंताजनक भी है। कोई ये बोल रहा है कि देखिए पहले महंगाई जो थी वो ज्यादा थी, अब महंगाई कम हो गई है, गरीब से जाके पूछो तो पता चलेगा कि महंगाई तो है ही नहीं। इस तरह के बयान या फिर फ्री फंडिया टाइप के बयान दिए जा रहे हैं कि देखिए फ्री फंड में, बिल्कुल इसी शब्द का इस्तेमाल किया गया, फ्री फंड में इतने जनता को जो खाना खिला रहे हैं मोदी जी, उसका तो धन्यवाद करना चाहिए बल्कि मोदी जी का। और अब निर्मला सीतारमण ने जो बात कही है उसके ऊपर जमकर मोदी सरकार, निर्मला सीतारमण ट्रोल हुए हैं। क्या कहा निर्मला सीतारमण ने? किसी भी क्रेमेटोरियम पे, फ्यूनरल पे, दफनाने पे या फिर मॉर्चरी सर्विसेज पर कोई जीएसटी नहीं है। जीएसटी से आप बिल्कुल छूट में हैं अगर ऐसा हुआ तो। स्टैंडर्ड रेट्स ऑफ जीएसटी सिर्फ तब इम्पोज होगा अगर कोई क्रेमेटोरियम बनाया जाएगा, यानी कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। यानी इसके लिए आप एकदम इन शॉर्ट ये बात बोल सकते हैं कि अगर आपको चैन से जीना है तो मर जाइए। अब इसके ऊपर क्या लोगों के कमेंट्स हैं और सवाल हैं, आप सुनिएगा। मैं कुछ नहीं बोलूंगी अपनी तरफ से, आपको सिर्फ दिखाऊंगी कि जनता क्या बोल रही है, क्या सवाल कर रही है। तो पुकेश हैं जो लिखते हैं सांस लेने पर भी 5% जीएसटी लगा दो। नरेंद्र हैं जो लिखते हैं मरने वालों में खुशी की लहर। विनी कोहली हैं जो अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हैं जान निकालने के बाद ही जान छूटेगी जीएसटी से। आसिफ रहमान है जिन्होंने एक बहुत खास सवाल पूछा है। उन्होंने कहा कि अच्छा एक बात बताइए जरा कि जैसे उन्होंने बोला ना कि कंस्ट्रक्शन पर तो जीएसटी लगेगा, तो जब कब्र खोदी जाती है उस खोदने पर जीएसटी लगेगा कि नहीं लगेगा। तो इसके ऊपर जवाब देते हुए क्रिएटिव नाम का हैंडल लिखता है और हो सकता है कि जो अंतिम संस्कार के समय जो लकड़ियों को इकट्ठा किया जाता है वो अंडर कंस्ट्रक्शन की कैटेगरी में आएगा और उसमें जीएसटी लगेगा। उसके जवाब में अरविंद लिखते हैं ये तो डिपेंड करता है कि आप जो है वो कब्र किसकी खोद रहे हैं, खुद की या फिर दूसरे की। तारिक अशरफ लिखते हैं शुक्र है मरना अभी इतना मुश्किल भी नहीं हुआ है। आरजे ट्वीट्स के नाम से रोहित जैन हैं जो लिखते हैं बड़ा भारी एहसान कर दिया तुमने और तुम्हारी सरकार ने, उस पे भी लगा दो, क्या फर्क पड़ता है, हर चीज पे तो वैसे ही लगा रखा है। अमित भंडारी लिखते हैं ग्रेटफुल, मरते दम तक आभार। जय लिखते हैं वाई दे आर एग्जेम्प्टेड, आपने क्यों छूट दे दी, सब कुछ तो टैक्स कर देना चाहिए ना, कुछ मत छोड़ना। सरकाज़म है। इंडियन कास्ट्रो थैंक यू मोदी जी हैशटैग के साथ फॉर दिस हिस्टोरिक डिसीजन, इतना ऐतिहासिक फैसला करने के लिए। अमित हैं जो लिखते हैं मैं पनीर दही नहीं खाती के बाद पेश है मैं मरती ही नहीं। आप ये भी सरकाज़म है। मोहित गुर्जर हैं जो लिखते हैं सो वन हैज टू डाई टू टेक जीएसटी बेनिफिट्स, मतलब कि जीएसटी के फायदे लेने के लिए किसी को मरना होगा। शशांक गर्ग लिखते हैं स्वर्गीय मिस्टर अरुण जेटली इस वक्त कितना प्राउड फील कर रहे होंगे। कंटेम्पलेशन के नाम से एक ट्विटर हैंडल है जो लिखता है चलो थैंक यू, अब कम से कम शांति से मर तो सकेंगे। आईएसी अवतार राम है जो लिखते हैं मैडम के कहने का मतलब है कि बढ़ती महंगाई से तंग आकर यदि किसान और गरीब आत्महत्या कर लें या भूखे मर जाएं तो उनके अंतिम संस्कार पर जीएसटी नहीं लगेगा, ये एहसान मोदी सरकार जनता पर कर रही है। उसके आगे व्यंग्यकार बाबा लिखते हैं ताई का बयान सुन के मुर्दों में आई जान। सीए अजय सिंगल लिखते हैं ये सबसे एंटी मिडिल क्लास गवर्नमेंट है अभी तक इतिहास में। राजेश एरन लिखते हैं मैडम पूरी जिंदगी टैक्स चुकाते चुकाते महंगाई और कर्जे में बीत गई हो, पर अंतिम संस्कार को सस्ता करने के कोटि कोटि धन्यवाद। जिंदगी नहीं मौत ही सही, कुछ तो सस्ता किया है इस सरकार ने। फिर एक बिपिन है जो कि सार्कास्टिक होकर एक पिक्चर पोस्ट करते हैं जिसमें दिखाना चाह रहे हैं कि जो मुर्दा है वो मुस्कुरा रहा है, खुश है और थैंक्स फाइनेंस मिनिस्टर कहते हैं। और एक ये ट्वीट देखिए कार्टून है जिसमें लिखा है ओनली माई बॉडी हैजंट कम अंडर जीएसटी येट, वरना सब कुछ तो फिर चाहे उसमें चावल हो, दूध हो, दही हो, सब पे तो आपने जीएसटी लगा दिया है।
इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों से शेयर कीजिए, यूट्यूब पर साक्षी जोशी को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर हमें लाइक और फॉलो कीजिए, और ट्विटर पर तो आप फॉलो कर ही रहे। शुक्रिया।